हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स के लिए एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम हर संडे स्कॉलर्स के संडे एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो अच्छे से समझे और अच्छे से नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नॉट एंडिंग विथ 5 ऑफ 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 6। ठीक है, देखो ये कोई नंबर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 5 से एंड नहीं होंगे होंगे ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका ये है, अपन इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि अपन निकालेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे जो 5 से एंड हो रहे हैं, ठीक है। देखो अपने पास नंबर क्या है, नंबर है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 6, ठीक है। तो जो टोटल फैक्टर्स आएंगे ना, टोटल फैक्टर्स कैसे होंगे, n+1 मतलब कि 5 इंटू 6 इंटू 7, कितने हुए ये 210, ठीक है। अब हमें करना है कि फैक्टर्स एंड विथ 5, क्या निकालेंगे अब अपन, फैक्टर्स एंड विथ 5, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स में से अपन नंबर ऑफ मतलब फैक्टर्स एंड विथ 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर्स आएंगे जो कि 5 से एंड नहीं होते हैं, ठीक है। अब 5 से एंड नंबर कब होगा कि लास्ट में देखो 5 का इंटू हो, मतलब कि 5 का इंटू हो सिर्फ ओड नंबर में, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगी लास्ट डिजिट। यदि 5 का इंटू अपन इवन में करेंगे तो लास्ट में 0 बनेगा। तो हमें 2 को तो लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 को लिया तो 5 का इंटू होगा तो 0 बनेगा, तो 2 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। अब नंबर फैक्टर क्या बचा, सिर्फ अपने पास बचा है इतना, ठीक है। अब नंबर फैक्टर कैसे निकालते हैं, n मतलब जो पावर होती है +1 करते हैं। तो क्या करेंगे, 5 + 1 6 इंटू, इसमें हम +1 नहीं करेंगे। देखो +1 हम क्यों करते हैं इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर हमने क्या किया, जो 3 की पावर 5 है, ठीक है। अब अपन में यदि मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर पूछूं तो क्या होगा, 5 + 1 6। 6 क्यों किया है, क्योंकि एक होगा 3 की पावर 0, एक होगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से जा रहा है 3 की पावर 5 तक, ठीक है। तो 5 और 1 6 हुआ, ठीक है। यदि मैं इसकी 5 के और 6 में नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि अपन 7 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 5 की पावर 0 हम लेंगे तो ये तो 1 बचा, और 1 का इंटू जब 3 में होगा तो यूनिट डिजिट तो 3 आ रही है ना, मतलब अपने को एंड किससे करना है, 5 से एंड करना है। तो हम इसमें +1 नहीं करेंगे, सिर्फ 6 का क्या लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। तो इसके जो टोटल नंबर फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 36, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों, ये आया है 36, ठीक है। तो अब इसने पूछा क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर नॉट एंडिंग विथ 5, तो वो क्या होंगे, वो होंगे 210 माइनस 36, जो कि कितना है 174, ठीक है। तो 174 हमारा क्या है, आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए एसएससी ने अभी से पूछा नहीं है, बट हो सकता है कि आगे से पूछ ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट वुड रिजल्ट इन ए स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया, ठीक है। यदि हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 4 से कम करते हैं, ब्रेथ को 2 से बढ़ाते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और स्क्वायर क्या बनेगा, मतलब सेम एरिया, जो रेक्टेंगल का एरिया था वही इस स्क्वायर का क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। देखो अपने पास है, एक तो है रेक्टेंगल, ठीक है, एक है स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा बाद में, ठीक है सर। रेक्टेंगल की जो लेंथ अपन एल मान लेते हैं, ब्रेथ क्या हो जाएगी बी, ठीक है। उसने बोला कि लेंथ को तो अपन ने क्या किया है 4 से डिक्रीज, मतलब L-4 किया, प्लस ब्रेथ को क्या किया 2 से इंक्रीज, B+2 किया, ठीक है। तो ये तो क्या बना, स्क्वायर बना, एरिया सेम होगा, तो इसका एरिया क्या होगा L×B, इसका एरिया होगा L×B, और इसका एरिया क्या होगा L-4 और B+2, ठीक है सर। इसका इंटू करो, LB = क्या होगा, LB +2L -4B -8, LB से LB गया, इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ये फाइनल इक्वेशन बनेगी 8 इधर लेके आएंगे तो L-2B = 4, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरा ये है, उसने बोला है कि ये बनाना, तो अब जैसे स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर तो लेंथ मतलब दोनों साइड ये बराबर होनी चाहिए ना, तो L-4 = क्या होगा, B-2, B+2, तो L-B क्या हुआ, L-B क्या हुआ 6, ठीक है। तो अपने पास एक इक्वेशन ये आई,
दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हमें इससे क्या निकालना है, लेंथ और ब्रीथ की वैल्यूज। इन दोनों को यदि अपन माइनस करें, ठीक है, इसको उसमें से माइनस करते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आई, 2। बी आया 2, 20 में रखेंगे तो एल कितना आया, 8। पूछा क्या है, पूछा है पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ ब्रीथ कितनी थी, लेंथ ऑफ ब्रीथ एल थी, तो एल की वैल्यू कितनी आई, 8। ब्रीथ कितनी आई, 2। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ, क्या होगा, 10। तो आंसर क्या आया, 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ अंडर द रूट में 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 1। देखो जब भी अंडर द रूट, रूट के अंदर रूट आए ना, तो या तो उसमें होगा रेशनलाइजेशन होगा, या दूसरा उसमें ये होगा कि वो उसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर में 2 स्क्वायर से स्क्वायर हटके वो वैल्यू बाहर आएगी, ठीक है। अब इसमें रेशनलाइज करने का तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि रेशनलाइज कब करते हैं, जब रूट अपोन में हो, डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ये तो न्यूमरेटर में ही है, इसको रेशनलाइजेशन नहीं करना, या इसको हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए, इसमें 2 किसी में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा, अंडर द रूट में 2 प्लस रूट 3 लिखा ना, तो मैं ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, 4 प्लस 2 रूट 3 अपोन में 2, प्लस इसके अंदर भी कर दो 2 से ऊपर नीचे, तो क्या होगा, 4 माइनस 2 रूट 3 अपोन में 2, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे तो रूट 2 है, नीचे रूट 2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को देखो, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपोन में 2 प्लस ये क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपोन में क्या होगा, 2। समझ में आया, रूट 3 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 क्या होगा, 4, अपने पास ये है 4, फिर क्या होगा, 2 है भी, 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 पर बना, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो बाहर तो क्या आएगा, इसमें तो आएगा रूट 3 प्लस 2 अपोन में रूट 2, ये होगा रूट 3 माइनस 1 अपोन में रूट 2, ठीक है। तो 1 से 1 तो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 रूट 3, नीचे बचा रूट 2, रूट 2 से आएगा तो आंसर क्या है, रूट 6। रूट 6 देखो ऑप्शन है क्या, रूट 6 क्या है हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, जब भी रूट के अंदर रूट हो, नीचे यदि डिनोमिनेटर में है तो आपको रेशनलाइजेशन करना है, जब यदि सिर्फ न्यूमरेटर में है तो आपको ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स रूट 3 दिया है, तो पूछा है कि cos क्यूब प्लस sec क्यूब। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का है, पर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो cos को आप क्या लिखोगे, cos साइन क्या होगा, 1/c इक्वल्स टू क्या, रूट 3। पूछा क्या है, सी क्यूब प्लस 1/c क्यूब पूछा है ना, क्या दिखा आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताना है, ठीक है। तो x क्यूब प्लस यदि x प्लस 1/x के होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्या होता है, k क्यूब माइनस 3 के क्यूब माइनस 3 के, तो सी क्यूब प्लस 1/c क्यूब क्या होगा, ये अपने पास क्या है, ये है, तो इसका क्यूब क्या होगा, 3 रूट 3 माइनस 3 क्या होगा, 3 रूट 3, ये तो क्या हुआ, 0, 0 हमारा क्या है आंसर, ठीक है। समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट 90 डिग्री, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक, तो ए पे तो 90 है, ये 90 है, बोला क्या है, बोला है ए बी 4 सेंटीमीटर है, ये तो 4 सेंटीमीटर है, बोला है बीसी जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाइथागोरस से क्या होगा, यदि ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया। उसने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b, ठीक है। क्या पूछा, cos b और cot c, क्या बोला, cos b प्लस cot c, ठीक है। ये आपको एंगल का ध्यान रखना है कि देखो cos के वैल्यू एंगल b के रिस्पेक्ट में पूछी है, और cot के वैल्यू एंगल मतलब जो c एंगल है उसके रिस्पेक्ट में पूछी है। तो एंगल b कहाँ है, एंगल b ये है, तो एंगल b क्या होता है, cos b क्या होता है, cos b होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 4/5, ठीक है, ठीक है। कोट सी क्या है, कोट सी इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है, कोट सी क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गई 3, परपेंडिकुलर क्या होगा 4, तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, वैल्यू 3/4, ठीक है। एलसीएम लो 16 प्लस 15 क्या होगा 31, अपॉन में क्या होगा 20, तो 31/20 क्या होगा आंसर, 31/20 क्या है आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए, if the amount obtained by A by investing
9100 for 3 years at the rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum, ठीक है, on simple interest। बोला है कि 90% सम ऑफ दी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 9100, ठीक है। ये किया है 3 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। बी ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता कितना अमाउंट है, कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा 5 साल के लिए, क्या है 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब क्या होगा कि 90% बताइए किसका, जो बी ने सम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मतलब दोनों का, ए और बी का अमाउंट हमें क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, उसके अंदर जो हम एसआई परसेंट जोड़ेंगे, प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंट क्या होगा, अमाउंट होगा। अब ए का अमाउंट क्या होगा, ए ने इन्वेस्ट किया है 9100, ठीक है। 3 ईयर्स 10%, मतलब जो एसआई होगा वो क्या होगा 30%। अमाउंट कैसे होगा 130%, 100 का 8 किया तो इसका क्या होगा 130%। ये हुआ अमाउंट ऑफ ए, इक्वल है अमाउंट ऑफ बी, ठीक है। बी का अपन ये मान लेते हैं कि पी पैसा इसने क्या करा है, पी प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया अमाउंट, अब उसने किया है ये 8% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो कितना हुआ 8 जा मतलब 8 5 जा 40, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 140, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 100 से 100 गया, 0 से 0, 7 2 जा 7 से 13, और 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो अपने जो पी का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, 169 0 इंटू 5, ठीक है। ये क्या आया, ये पैसा वो है जो कि बी ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। बोला है कि जो बी ने इन्वेस्ट किया है ना उसका 90% बताओ। 90% कैसे बताओगे, दोनों साइड क्या कर दें 9/10 का इंटू कर दें, ठीक है सर। ये 0 से ये 0 गया। एक बार मैंने आपको हर बार ये बताया है कि जब भी आप कैलकुलेशन की एंड पे आते हो तो एक बार ऑप्शन को देख लें और एक बार इसका यूनिट डिजिट देख लें, ठीक है। अब देखो 9 इंटू 9 करेंगे 81, 1 में फिर 5 का होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आनी है 5 आनी है, और 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है, कितनी आसानी से इसका आंसर आया है कि लास्ट में जो 5 यूनिट डिजिट है और इसमें 5 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 40, ठीक है। तो वॉल्यूम बताइए, पेरीमीटर वन फेस, साइड उसकी ए होगी तो पेरीमीटर क्या होगा 4 है, तो 4 ए की वैल्यू कितनी है 40 है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर क्या है थर्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है P1 इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिलो 12, ठीक है। 12 से बिलो जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। इसका एवरेज क्या आएगा, P1 एवरेज क्या होगा 5 3 8 10, 10 और 18 28, 28 हुआ, कितनी टर्म्स है 5, तो ये क्या हुआ एवरेज ऑफ P1, ठीक है। P1 की वैल्यू ये आई। बोला है P2 जो है, P2 इज द एवरेज ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 12 से 13, तो 12 से 13 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है वो कौन कौन से हैं, 13 17 19 23 29, ठीक है। अब ऐड करो 23 और 17 कितना हुआ 40, कितना हुआ 40 हुआ। अब इसमें से एक एक अपन क्या करते हैं, इसमें से इसको 11 कर दिया, इसका एक इसमें दिया तो ये कितना हुआ 20, इसका एक इसमें दिया तो ये कितना हुआ 30, 30 और 20 क्या हुआ 50, 50 और 40 क्या हुआ 90, 90 100 101, ठीक है। तो जो P2 आया वो क्या आएगा 101 अपॉन में कितनी टर्म्स है 5, 5 है, ठीक है। बोला है कि फाइव टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 निकालो, 5 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 28 माइनस P2, तो P2 को डिवाइड कर दो, क्या हो रहा है 5 2 10 0, 5 2 10, क्या होगा 20.2 आया 9.8, 9.8 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना, एवरेज क्या था सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगला क्वेश्चन आगे है, एक हमें एक टर्म दी है वो है 1/x² प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू है x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी,
ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स क्या होगा 1, एक्स की पावर 4 क्या होगा 1 प्लस ए की पावर 4, ठीक है। एक्स क्या होगा, दोनों साइड पावर 1/4 कर दें, 1/a की पावर 4 की पावर क्या होगा 1/4, ये क्या हुई एक्स की वैल्यू हुई, और एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, कौन सा ऑप्शन है, ये देखो ये वाला हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सी एंड डी इज 3:4, ठीक है। देखो इनकम ऑफ सी, इनकम ऑफ डी, अपन ये मान लेते हैं एक्स, रेशियो हटाएंगे तो 3x और 4x मानना, ठीक है। बोला है कि द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज इतना, तो बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑफ सी प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ डी कितना दिया है 12,000। बोला है कि सेविंग ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ डी। उसने एक बोला है कि देखो सेविंग ऑफ सी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ डी, ठीक, ओके। बोला व्हाट इज द सम ऑफ द सेविंग, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है सेविंग ऑफ सी प्लस सेविंग ऑफ डी का क्या निकालना है सम। ये तो गिवन डाटा है, हमने क्या किया इनकी वैल्यू अपन ने क्या मानी वाई मान ली, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर, इसमें देखो एक्सपेंडिचर ऑफ सी क्या होगा, एक्सपेंडिचर सी क्या होगा इनकम ऑफ सी माइनस सेविंग ऑफ सी, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक्सपेंडिचर ऑफ सी क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ सी होगा इनकम ऑफ सी माइनस सेविंग ऑफ सी, तो इनकम ऑफ सी कितनी है 3x माइनस सेविंग ऑफ सी कितनी है y, ठीक है। प्लस क्या बोला उसने एक्सपेंडिचर ऑफ डी, वो कितना ये भी y है, इक्वल्स टू क्या दिया हमें 12,000, y से y गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, कितना समझ में आया, x की वैल्यू कितनी आई 4,000 आया, ठीक है 4,000 आई। अब आगे देखो, ये तो 4,000 आया, यहां से हम क्या निकालेंगे कि 4,000 है तो इनकम ऑफ ए कितनी हो गई 12,000, तो ये कितना हुआ 16,000, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसने बोला कि सेविंग ऑफ सी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ डी, तो सेविंग ऑफ सी क्या होगी, सेविंग ऑफ सी क्या होगी, सेविंग ऑफ सी होगी मतलब 12,000 माइनस वाई इक्वल्स टू में क्या दिया है वाई एक्सपेंडिचर ऑफ डी, ठीक है। तो ये क्या हो 2y कितना हुआ 12,000, यहां से y कितना आएगा 6,000, y क्या आया 6,000 आया, ठीक है। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, ये जो वैल्यू है ये तो 6,000 हो गई, ठीक। चलो ये डाटा हुआ, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। बोला है कि सेविंग ऑफ सी, सेविंग ऑफ सी क्या होगी 12,000 माइनस वाई मतलब 6,000, कितनी होगी 6,000, सेविंग ऑफ सी तो है 6,000 प्लस सेविंग ऑफ डी कितनी होगी, डी की इनकम है 16,000, इसका एक्सपेंडिचर है 6,000, बचा कितना 12,000, ये कितना होगा 12,000, तो दोनों की सेविंग का सम कितना हुआ 18,000, ठीक है। 18,000 हमारा क्या है, लेकिन कुछ गलत हुआ है, सेविंग ऑफ सी, सेविंग ऑफ सी कितना है 6,000 है, सेविंग ऑफ डी क्या होगा, सेविंग ऑफ इनकम किसकी कितनी है 16,000, उस 16 में से इसका एक्सपेंडिचर 6,000 माइनस 10,000 होगा ना, सॉरी यार यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये 10,000 है, 16 माइनस 6 क्या होगा 10,000, ये सम कितना होगा 16,000, ये हमारा क्या है आंसर 16,000, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से इसको समझना, यदि समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो इसको आप वापस मतलब पीछे करके डबल से देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रेन आर लीव्स चेन्नई एट 5 AM, ठीक है। कोई ट्रेन आर है वो चेन्नई से निकलती कितनी बजे सुबह 5 बजे, रिचेज विजयवाड़ा, विजयवाड़ा वो पहुंचती है दोपहर 12 बजे, ठीक है। तो जो आर जो है ना देखो ट्रेन आर को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 5 से 7 आवर लगते हैं, ठीक है। अगली ट्रेन क्या है एस, उसने बोला कि जो ट्रेन है वो विजयवाड़ा से निकलती है कितनी बजे 7 बजे सुबह, ये है चेन्नई, ये है विजयवाड़ा, ठीक है। यहाँ से ट्रेन निकलती है आर, यहाँ से ट्रेन निकलती है एस, 7 बजे निकली और दोपहर 5:30 बजे पहुंची, मतलब कहाँ पे चेन्नई, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा 10.5 आवर्स, मतलब कि क्या लिखेंगे अपन, तो एस है, एस को लगा है 21/2 आवर्स, ठीक है।
बोला है कि एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन क्रॉस ईच अदर, किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी। दोनों के टाइम का एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस आती है, वो कितनी हो जाएगी 21 किलोमीटर मान लेते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे स्पीड आती है कितनी हो जाएगी 3, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो ट्रेन है सुबह 5 बजे निकली, वो ये तो 7 बजे निकली। ठीक है, तो ये जो है, ये ट्रेन जो है, ये 2 घंटे तो अकेले चली, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे में कितना चलेगी ये 6 किलोमीटर चलेगी, तो ये 6 किलोमीटर चली। ठीक है, आर यहाँ पे आ गई है कितने बजे, 7 बजे। अब जब आर यहाँ पे आई, अब एस ने वहां से निकलना शुरू किया। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इनका मिलने का टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 15 बची, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जो अपोजिट में आ रही, तो 3 + 2 क्या होगा 5। अभी कितने बजे मिलेंगे, 3 घंटे के बाद। ठीक है, 3 घंटे के बाद कहाँ से, 7 बजे के बाद 3 घंटे लगेंगे, मतलब वो मिलेंगे कितनी बजे, सुबह 10 बजे। समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग अ चेयर एट 5% लॉस एंड टेबल एट 15% गेन, जो टोटल गेन होता है ना वो होता है 300 का। उसने बोला कि इफ ही सेल्स द चेयर, चेयर को 5% गेन पे बेचता है और टेबल को 5% गेन पे बेचता है, तो जो गेन टोटल गेन होता है वो होता है 180। ठीक है, बोला है कि फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल की कॉस्ट हमें निकालना है। तो देखो अपने पास क्या है, दो चीजें, एक तो है चेयर, एक है हमारे पास टेबल। ठीक है, जब वो टेबल को 5% लॉस में बेचेगा, वो है ना, चेयर को 5% लॉस में बेचता है और टेबल को 15% गेन में बेचता है, तो टोटल जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 300 का होता है। ठीक है, इन दोनों के परसेंट हटाएंगे तो इधर आएगा क्या, 100। ठीक है, परसेंट दोनों के अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसने बोला है कि यदि वो इसको 5% गेन पे करता है और इसको 5%, इसको भी 5% गेन पे बेचता है, तो टोटल कितना होता है 180 इंटू 100, परसेंटेज को अपन ने हटा दिया। पूछा है कि बताइए एक टेबल की कॉस्ट बताइए, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, ये और ये तो गया, ये कितना है 20, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करो 480 इंटू 100। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगी, 0 से 0 24, मतलब कि जो टेबल की वैल्यू है वो कितनी है 2400। ये क्या है हमारा आंसर, 2400 हमारा क्या होगा, आंसर है टेबल की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स P एंड Q, दो सर्कल है P एंड Q पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। बोला है कि PR एंड PS आर द डायमीटर्स। ठीक है, हमें पता नहीं है, PR एंड PS हमने क्या बना दी, डायमीटर बना दी। तो उसने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू PQR। ठीक है, क्या बताना है, PQR, ये PQ, ये क्या होगा PQR, ये एंगल हमें बताना है, ये वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है, P ये क्या है, PR क्या है, डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कितने एंगल बनाती है 90 का, तो PQR क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि 1/10 पार्ट ऑफ द पोल इज कलर्ड रेड, 1/20 पार्ट कलर व्हाइट, 1/30 पार्ट क्या होगा ब्लू, एंड 140 पार्ट क्या है ब्लैक। उसने बोला कि रेस्ट इज ग्रीन, जो रेस्ट पार्ट है वो ग्रीन है, तो बोला है कि जो ग्रीन पोर्शन है ना उसकी लेंथ इतनी है, तो बोला है कि पूरे पोल की लेंथ बताइए। ठीक है, बता देंगे। अपन ये मानो, देखो इसमें क्या है, देखो 1/10 है, 1/20 है, 1/30 है, 1/40 है, इसका जो एलसीएम क्या होगा 120। तो अपन ये मान लेते हैं कि जो पोल की लेंथ है वो कितनी है 120 है। ठीक है सर, अब 120 में से जो रेड वाला जो पार्ट है, रेड वाला कितना 1/10, इसका 1/10 करेंगे तो क्या होगा 12, व्हाइट कितना है 1/20, 1/20 क्या हो जाएगा 6, 1/30 क्या है ब्लू, 1/30 इसका करो तो क्या होगा 4 टाइम, 1/40 करो क्या है ब्लैक, ये है ब्लू, ये है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक क्या है 140, इसका 140 करोगे तो क्या होगा 3। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 10, 10 और 22, 23, 25। ठीक है, कितना 25 लेंथ हो गई है, अपन ने इसको क्या माना है मीटर में, 25 मीटर हो गया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ग्रीन होगा, तो रिमेनिंग कितना बचा, जो ग्रीन वाला है वो क्या होगा, टोटल है 120, माइनस क्या करेंगे 25,
क्या बचा 95 मीटर। ठीक है, अब 95 मीटर की हमें वैल्यू कितनी दी है 4.75। 95 मीटर की वैल्यू दी है 4.75। हमें निकालना किसकी वैल्यू 120 की वैल्यू। तो 120 मीटर की वैल्यू क्या होगी 4.75 अपॉन में 95 इंटू क्या होगा, इंटू करेंगे 120, इसको करो 100, 25 4 जा 100, 25 से करो 25 और 25 22 25 29 मतलब 19 टाइम्स 19 5 जा 20 26 जाएगा 6, मतलब इसकी जो पोल की लेंथ थी वो क्या है 6 मीटर है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में आए जो अपन जो फ्रैक्शन है उसका नीचे का डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम है ना वो लेंथ मान लो, उसके बाद जो जो दिया है वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन द अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए ए और बी क्या करते हैं अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। होता क्या है कि बी काम को शुरू करता है पहले दिन, मतलब पहले दिन बी करता है फिर ए करता है फिर बी करता है फिर ए करता है। ठीक है, ये एक बात खत्म हुई। अब बोला है कि ए एलोन कैन कंप्लीट दी सेम वर्क इन 24 डेज। यदि ए अकेला काम करे तो 24 दिन में काम कंप्लीट होता है। और बोला है कि इफ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज। 11 1/3 डेज कब लगते हैं जब वो अल्टरनेट डे पे काम करते हैं और काम भी शुरू करता है। ठीक है, देखो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क ये होगा कि 24 डेज तक ए अकेले ने काम किया तो कितना ये टोटल वर्क हुआ। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन हमें दी है कि पहले दिन बी काम करे फिर ए काम करे फिर बी काम करे फिर ए काम करे। ठीक है, ऐसे काम चलते जाएगा। वो टाइम कितना लगेगा 11/3 डेज। ठीक, 11 1/3 डेज। अब जैसे बी है और ए है, मुझे ये बताओ कि शुरू के जैसे 11 दिन है 10 दिन मान लो, तो 10 दिन बी तो पहले 5 दिन काम कर देगा, एक भी 5 दिन काम करा। अब 11th डे पे कौन आएगा 11th डे पे बी आएगा, और 1/3 डे पे कौन आएगा ए। मतलब ए ने बी ने तो 6 दिन काम किया, इसने कितना काम किया 16/3। ठीक है, तो इसका जो टोटल वर्क है वो क्या होगा 6b प्लस 16a/, क्या होगा 3। ठीक है, तो ये भी क्या है टोटल वर्क है, ये भी क्या है टोटल वर्क है। ठीक, इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या होगा 24a इक्वल्स टू 6b प्लस 16a/, क्या होगा 3। उसे करेंगे तो क्या होगा 12, उसे करेंगे तो क्या होगा 3, उसे करेंगे क्या होगा 8। इसको इधर लेके आओ, क्या होगा 12a माइनस 8a/3 इक्वल्स क्या हुआ 3b 3b। ये क्या होगा भारतीय 36, 36 माइनस 8 कितना हो 28, 28a/3 इक्वल्स टू क्या हुआ 3b। ए और बी की जो कैपेसिटी का रेशियो आ रहा है वो क्या आएगा ए अपन भी आएगा 9/28। इतना समझ में आया, ये है कैपेसिटी का रेशियो। ठीक, ये मैं थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं। ठीक, हमारा ए और बी का कैपेसिटी का रेशियो कितना है 9/28। यदि मैं टोटल वर्क लिखूं तो टोटल वर्क क्या होगा 24 डेज काम करता है ए की कैपेसिटी कितनी आई 9। ठीक, अब उसने बोला है कि बी एलोन कंप्लीट दी 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ये ओरिजिनल वर्क है, इसका मैं 7/9 पार्ट कर दूं, ये वर्क हुआ। टाइम कैसे निकालेंगे अपन, बी की कैपेसिटी कितनी है 28, ये क्या हुआ 28। ठीक है, काटो क्या होगा 9 से 9 गया 7 4 जा और ये गया 6 टाइम, मतलब कि जो टोटल वर्क टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा 6 डेज। 6 डेज हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझो, मतलब अगली बार यदि ये क्वेश्चन आए तो आपको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए, मतलब इसको आप प्रॉपर रिवाइज करो। ठीक है, ए ने 24 दिन में काम किया ये टोटल वर्क हुआ, अल्टरनेट डेज में काम किया उनका टाइम टोटल वर्क ये हुआ, दोनों इक्वल, दोनों को इक्वल किया, यहाँ से कैपेसिटी आ गई 9 और 28। ठीक है, इसमें रखा तो टोटल वर्क आया, इसका 7/9 किया और बी की कैपेसिटी डिवाइड किया तो बी का टाइम आया कितना 6 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। इसमें क्या हम क्या करेंगे कि 8/30 कॉमन ले लो, 8 की पावर 30 क्या क्या लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 8 स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस 8 -1। ठीक है, इंटू में क्या है 7 की पावर 32 भी बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 7 की पावर 4। हाँ 7 की पावर 4 बचा, तो 7 की पावर 4 क्या होगा 343 इंटू 7, 7 21 21
और 0, ठीक है। माइनस क्या होगा 49, माइनस क्या होगा 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ 8 की पावर 30 इंटू ये क्या हुआ 9 इसमें से करोगे तो कितना बचा 55 इंटू 7 की पावर 32 इंटू ये क्या हो 50, इसमें 50 माइनस करोगे तो क्या होगा 1 5 2 3। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं कि जितने 5 रहेंगे मतलब जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा, इसको क्या लिखे अपन 11 इंटू 5, एक ही 5 है, एक 2 के साथ 10 बनाएगा, सिर्फ एक ही जीरो आएगा, तो आंसर क्या होगा सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसका 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द प्राइस ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्रीज बाय 10%। पिछले साल क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है उनका जो प्राइस है वो 10% से बढ़ा। एंड दिस ईयर इस साल क्या होता है कि प्राइस ऑफ द सेम आइटम डिक्रीज 10% से क्या होता है घटता है। बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम एट प्रेजेंट, आज इसकी जो प्राइस है वो कितनी इतनी है, तो बोला है कि द प्राइस ऑफ द बिगिनिंग, अच्छा बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, हम ये मान लेते हैं इसका प्राइस पी था, ठीक है। प्रीवियस से क्या हुआ बढ़ा 10% से, तो 10 से क्या होगा 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा सेम आइटम डिक्रीज बाई 10%, फिर क्या होगा 10 से 9, ठीक है। जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 66,000 है, 66,000 हो गई। पी की वैल्यू निकालना है, क्या होगा 11 6 जा 3 3 जा 3 2 जा, पी कितना आया 2, 1 2 3 4 5 अपन में क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 6 टाइम मतलब 66 करके जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा 666.7, ठीक है। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन है कि अ लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 इयर्स, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ इतना, ठीक है। सीआई का क्वेश्चन है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली, बोला है टोटल इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। देखो सीआई का क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, उसने बोला कि 5% का रेट है, कितने साल की वो है 2, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट हमें दी है, बोला है कि इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो वो रेट 5% मतलब क्या होगा 1/20, पहले साल क्या होगा 20 से 21, नेक्स्ट ईयर क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे 400 से 441, तो इसमें हम किसका इंटू करेंगे 21 का, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमें सेम करनी होगी। ये क्या हुआ 441 हुआ, तो ये क्या हुआ 420, ठीक है। देखो ये होता है जो इन्वेस्ट किया, ये होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब ये होती है इंस्टॉलमेंट, 441 क्या है इंस्टॉलमेंट है। अब टोटल प्रिंसिपल कितना है 028, मतलब ये है हमारा प्रिंसिपल, इसका ऐड करेंगे तो क्या होगा 8882, ये क्या है अमाउंट है, ठीक है। ये हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ अमाउंट, ठीक है। बोला क्या है कि किस्त हमें कितनी दी है 4400, मतलब कि ये जो इंस्टॉलमेंट है इसकी हमें वैल्यू दी है 44100, कितने टाइम से 100 टाइम से। पूछा क्या है इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कितना आया 2 का, अब 2 में हम इसका किसका इंटू करेंगे 100 का, तो जो टोटल सीआई आया वो कितना आया 200। पूछा क्या है देन टोटल इंटरेस्ट पेड, कुछ गलत किया है क्या, 20 से 21 स्क्वायर करा तो 400 और 441, ठीक है। 21 का इंटू करा 441 ये आया, और 21 का इसमें इंटू करा तो 240, ठीक है ये आया, तो ये तो हुआ 820, ये होगा 882, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंस 2 नहीं है ना, डिफरेंस ध्यान से देखो, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 62 है, ठीक है। तो 62 का हम क्या करेंगे 100 टाइम्स करेंगे, तो जो टोटल सी आई आया वो कितना है 6200 आया, तो 6200 हमारा क्या है सी आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इन ए क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई क्लास उसमें कितने स्टूडेंट्स है 60 है, बोला द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास इज 42, तो पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना 42 है। बोला है कि बॉयज कितने हैं 36 है, इफ देयर आर 36 बॉयज इन द क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ द ऑल बॉयज इज 50, ठीक है। बॉयज का जो एवरेज वेट 50 दिया है, बोला है कि एवरेज वेट निकालिए सभी गर्ल्स का, ठीक है। देखो इसको हम मिक्सर से कर लेते हैं, ये क्या है बॉयज, ये क्या है गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज का एवरेज कितना दिया हमें 36 नहीं 50 दिया है, एवरेज 50 दिया है, बॉयज का एवरेज है 50, गर्ल्स का एवरेज हमें निकालना है, और टोटल क्लास का एवरेज हमें कितना दिया 42, तो बीच में क्या रखेंगे 42, ठीक है। नंबर ऑफ जो बॉयज दिए हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 36, नंबर ऑफ बॉयज हमें दिए हैं 36, अब टोटल 60 है 36 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हो गई 24, ठीक है।
इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना हुआ 8। ये जो रेशियो आता है ये क्या आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आता है। ये रेशियो हमें दिया है क्या है, 3:2 दिया, क्या दिया है 3:2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी 8 है, 2 की वैल्यू 8 है मतलब 4 टाइम्स है, तो ये क्या होगा 12। अब 12 को इसमें से माइनस करेंगे तो एवरेज कितना बचा 30। गर्ल्स का एवरेज कितना हुआ 30 हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है एंड -3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ दो इक्वेशन है, दोनों को हम मतलब प्लस या माइनस करके x y की जो वैल्यू निकालेंगे वही उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, जो इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x एक्सिस। ठीक है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो अपन ये मान लेते हैं कि इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा x1 y1। ठीक है, और इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस का दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो y से y गया, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा 4x की वैल्यू कितनी आई 8, x की वैल्यू x1 कितना आया 2, x1 किस इसमें 2 रख दो तो y1 कितना आएगा 8, x1 आया 2, y1 कितना आया 8। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पे y क्या होता है 0। ठीक है, इसमें जब y 0 रखेंगे तो x कितना है 10, जब y2 0 है तो x2 कितना है 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 मतलब ये भी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बाहर आएगा, बाहर आ 8 सर और रूट 2 साथ में, डिस्टेंस कितनी है 8 रूट 2, 8 रूट 2 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आसान सा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन प्री में हो सकता है कि आए और आता ही है कई बार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इन टॉसिंग ऑफ द 3 कॉइंस एट ए टाइम, एक ही टाइम पे 3 कॉइंस को हम क्या करते हैं टॉस करते हैं। बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कि ये संभावना निकालो कि कम से कम एक हेड तो आए ही आए। ठीक है, जो टोटल आउटकम्स रहेंगे ना, टोटल आउटकम क्या होगा, देखो एक कॉइन के दो आउटकम होते हैं हेड या टेल, 3 कॉइन है तो 2 की पावर क्या होगा 3, टोटल आउटकम कितने हुए 8 हुए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। देखो एक तरीका ये है कि आप इसके केस बनेंगे कि जैसे एटलीस्ट एक से एक मतलब एक कम से कम एक हेड हो, तो एक हेड हो फिर 2 हेड हो फिर 3 हेड हो। ठीक है, ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम क्या करेंगे कि वन वन होती है टोटल पॉसिबिलिटी, माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं आए। ठीक है, बस सिंपल है। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस 3 ही क्या हो जाए टेल हो जाए, अपन में क्या होगा 8, नहीं देर इज नो, अच्छा कोई भी हेड ना ना आए। ठीक है, मतलब सभी क्या हो टेल 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 हो, तो सभी टेल टेल होने की तो एक ही संभावना है कि तीनों टेल 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 हो जाए, तो टेल टेल होने की एक होगी, अपन में क्या होगा 8 का डिफरेंस क्या हो 7/8, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई। ठीक है, एटलीस्ट में हम क्या कर सकते हैं 1 में से बिल्कुल जीरो वाली पॉसिबिलिटी को माइनस कर दो तो हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है, द गिवन बिलो पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली कंजप्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय 5 डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, देखो 5 डिफरेंट फैमिलीज ने जो भी वाटर कंजप्शन किया है ना उसका हमें पाई चार्ट दिया है, और बोला है कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन अ डे एक दिन में है वो कितनी है 7000 लीटर्स है। ठीक, बोला है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है क्या, इस मतलब जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है वो क्या है, वो है टोटल कंज्यूम्ड वाटर प्लस अनयूज्ड वाटर। ठीक है, यूज्ड एंड अनयूज्ड का सम होता है टोटल वाटर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बोला है कि एवरेज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय फैमिलीज पी एंड एस। ठीक है, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, देखो पी और एस का एवरेज क्या होगा पी एस बाई 2, ये कितना है 30 और वो तो क्या होगा 45/2। आगे बोला है इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय आर एंड यू। आर यू कहाँ है, ये आर है और ये यू है, एवरेज कैसे आएगा आर यू बाई 2,
आर एंड यू कितना हुआ 30/2, ठीक है। पहले तो इसका रेशियो ले लो, ये गया 3:2, ठीक। तो उसने बोला है कि कितना ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, परसेंट में कैसे निकालेंगे, एक ज्यादा है 2 से, इंटू क्या करेंगे अपन 100, तो आंसर क्या आया 50%, ठीक। 50% हमारा क्या होगा आंसर होगा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला है कि इफ 87.5 ऑफ द क्वांटिटी परसेंट ऑफ द क्वांटिटी वाटर अवेलेबल इज यूज कंज्यूम, ठीक है। देखो अवेलेबल कितना था, अच्छा अवेलेबल का इतना यूज हुआ है, ठीक है, बाय ऑल फैमिलीज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनयूज्ड वाटर टू द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय एस एंड क्यू, ठीक है। अवेलेबल कंज्यूम्ड, ठीक है। देखो टोटल जो कंज्यूम्ड वाटर की हमें टोटल कंज्यूम्ड वाटर कितना दिया था, वो दिया था हमें 7000 लीटर्स, ठीक है। उसने बोला अब अनकंज्यूम्ड क्या होगा, अनयूज्ड वाटर क्या होगा, अनयूज्ड वाटर, ठीक है। तो 87.5% वाटर कंज्यूम हुआ है, और ये भी हमें किसका डाटा दिया है, कंज्यूम्ड का दिया है, ठीक है। तो 87.5% तो कंज्यूम्ड हुआ, तो अनयूज्ड कितना होगा, मतलब ये तो कंज्यूम हुआ ना, तो अनयूज्ड कितना बचा 12.5%, तो जो 12.5% है वही तो अनयूज्ड वाटर है, तो रेशियो हमें निकालना है। तो रेशियो क्या होगा, देखो अनयूज्ड वाटर क्या होगा, देखो हमें 12.5 की वैल्यू निकालना है, 7000 अपॉन 87.5 करेंगे, ये तो क्या हुआ 1% की वैल्यू, इंटू करेंगे अपन 12.5, ये क्या हुआ अनयूज्ड वाटर, ठीक है। इसका रेशियो हमें निकालना है किसके साथ, इसका रेशियो निकालना है कि डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी वाटर कंज्यूम्ड बाय एस एंड क्यू, एस क्या हुआ 35, क्यू कितना हुआ 20, डिफरेंस क्या हुआ 15%, ठीक है। 7000 क्या है 100% है, अपॉन में क्या होगा 100, निकालना क्या है 15% की वैल्यू, क्या हो 15%, इनका रेशियो निकालो, रेशियो कैसे होगा 7000 7000 गया, 0 से 0 गया, 25 5 जा, 25 3 जा, और 25 5 जा, ठीक है। 5 3 जा, 5 से 20 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, ठीक है। 20 क्या है कहाँ आएगा इस साइड, 7 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, जबकि 20:21 हमारा क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया। कंज्यूम टोटल 7000 दिया था, और वो कितना है 87.5 है, ठीक है। टोटल 100% था, कंज्यूम्ड 87.5 है, मतलब कि जो अनयूज्ड है वो कितना होगा 12.5, 12.5 की हमने ये वैल्यू निकाली, बाकी इसने जो डिफरेंस बोला उसका 15% है, दोनों का रेशियो कितना है 20:21, ठीक है, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, आगे पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय फैमिली एस एंड यू टुगेदर, अच्छा रेशियो निकालना है जो कि एस और यू ने टुगेदर यूज किया है, किसके साथ, वाटर कंज्यूम पी एंड आर टुगेदर, ठीक है, पी एंड आर, ठीक है। टेबल पीछे देखते अपन, देखो एस और यू, एस यू क्या होगा, एस कितना है, एस से 35, यू कितना है 20, 35 और 20 कितना हुआ 55, तो ये तो कितना हुआ 55%, ठीक है। रेशियो निकालना है पी प्लस आर, पी कितना है, पी है 10%, आर कितना है 10%, कितना हो 20, ये कितना हो जाएगा 25 से करो, तो क्या होगा 11:4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, 11:4 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आगे क्या बोला, आगे बोला है कि 3.1/7% क्वांटिटी वाटर कंज्यूम्ड बाय फैमिली एस इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय आर, ठीक है। एस की, देखो एस ने जितना यूज किया ना, एस ने जितना भी परसेंट यूज करा है उसका हमें कितना परसेंट निकालना है, ये मतलब ये कितना हुआ 22/7%, अपॉन में करना है आर, जो भी आर का होगा इंटू 100 करना, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट अपन ने अपन एस और आर का वो देख लेते हैं कितना है, ठीक है। एस का कितना है, एस का 35 है, आर का कितना है 10 है, एस का 35 है तो हम क्या लिखेंगे, एस का 35 है, आर का कितना है 10 है, इंटू में कितना है 22/7 है, 7 5 जा, 5 2 जा, 2 से 11, तो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11%, ठीक है। ऑप्शन देखो, हाँ फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सॉल्यूशन, ये तरीके अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।